Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to start the new chapter, that is sets. That is the most important chapter which we have to used in different more chapters. So first of all, we have to define set. Sets is a well-defined collection of objects. वेल डिफाइंड यानी कि जिसके बारे में आपको पता हो कि श्योरली ये है, जैसे ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तब इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये आपके माइंड में आ रहा है, वेल डिफाइंड है, यानी कि सबके माइंड में सेम चीज आएगी, दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड collection of objects is known as sets. Sets, objects, elements or members are the synonyms terms. Sets are represented by capital letters A, B, C or X, Y, Z, etc. The small letters small a, B, C, X, Y, Z, that represents the elements of a set. And now here is the symbol. If A is an element of a set A, then we say that A belongs to A. And this is the symbol belongs to. This is the symbol for belongs to. And therefore this is A belongs to A. If B is not an element of A, then we have to write B does not belongs to A. ठीक है, जैसे इक्वल टू हो तो इक्वल टू सेम हो जाता है, नॉट इक्वल टू आ जाए तो हम इक्वल टू वाले सिंबल को कट कर देते हैं। सेम यहाँ पर बिलोंग्स टू में है तो बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल है और नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम बिलोंग्स टू का सिंबल को कट कर देंगे। ओके, एंड नाउ एज यू नो द सेट ऑफ वोवल्स, आपके माइंड में क्या आ गया? ए ई आई ओ यू। ठीक है, एंड हियर ए बिलोंग्स टू बी because A is a vowel, but B does not belongs to B because B is a consonant. And now, if P is the prime factors of 30, अब प्राइम फैक्टर्स की बात करें 30 की, तो प्राइम फैक्टर्स 30 के कौन से होते हैं? 2, 3, 5, these are the prime factors. ठीक है, and here 3 belongs to P, but 15 does not belongs to P. प्राइम फैक्टर तो नहीं है 15 जो है 30 को डिवाइड तो करता है, फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू state this, which of the following statements are sets or not. The collection of all months of a year beginning with the letter J, यानी कि आपके माइंड में आ जाता है ना, जस्ट आ जाता है, मंथ्स की बात कर रहे हैं जो जे से स्टार्ट है, ऑब्वियसली क्या आता है? जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, ये जे से स्टार्ट है, दैट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर आ गए, यानी कि मोस्ट टैलेंटेड दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि टैलेंट सबका अलग अलग है। कोई अच्छा कॉमेडी लिखता है, कोई अच्छा लिटरेचर लिखता है, कोई अच्छी स्टोरी लिखता है। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज नॉट ए सेट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि सबके माइंड में वो सेम चीज आनी चाहिए, दैट इज ए सेट, अदरवाइज नॉट ए सेट। देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। A team of 11 best cricket batsmen of the world. अब यहाँ पे बेस्ट किस वे में? Therefore it is not a set. Collection of all boys in your class. Obviously सभी boys के नेम लिख दोगे आप, therefore it is a set. The collection of all natural numbers less than 100. ठीक है, लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर्स है उसको आप राइट कर दोगे 1 2 3 4 5 अप टू 99, देयरफॉर इट इज ए सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेट। यस, नाउ
how to represent the sets. There are two methods to represent the set. First is the roster form or tabular form, or second is the set builder form. And now first is the roster form. In roster form, the elements are separating by means of commas, and we have to write within a curly bracket. It is denoted by capital letters A, B, or any other. For example, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. ठीक है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट में राइट कर दिया विद कॉमास के साथ. दैट इज द रोस्टर फॉर्म. ठीक है. यस. नाउ इन सेट बिल्डर फॉर्म. इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम उसकी स्टेटमेंट में लिखते हैं. हम एलिमेंट्स को लिस्ट करने के बजाय हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी उसकी डिस्क्राइब करते हैं. यानी कि हम इसके लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x. दिस इज सच दैट px. यानी कि px का मतलब है a हैज सम प्रॉपर्टी p. और यहाँ पर या तो हम ये डबल डॉट से लिखते हैं या ये लाइन लगा देते हैं. ठीक है. अब ये जो ऊपर एक ये सेट लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है. सारे एलिमेंट्स जो हैं ये 42 के डिवाइजर्स हैं. ठीक है. तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a natural number which divides 42. ठीक है. x is a natural number which divides 42. That is the property. Okay. I hope you understand about roster form or set builder form. Yes. Now we have to match this. Here we have PRINCAL. These are the letters. इसमें से मैच करना है कि कौन कौन से हैं. पहले हम इसको रीड कर लेते हैं. x is a positive integers and is a divisor of 18. x is a positive integer is a divisor of 18. यानी कि 18 के डिवाइजर्स 1 2 3 6 9 18. यानी कि ये जो a है दैट इज मैच विथ थर्ड. ओके. दिस वन इज मैच विथ थर्ड. यस. नाउ दिस b. x is an integer and x square minus 9 is equal to 0. x इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x की वैल्यूज क्या आएंगी 3n minus 2, 3n minus 3. यानी कि ये हमारा मैच कर गया किसके साथ b मैच विद दिस फोर्थ पार्ट. एंड नाउ c में क्या है x इज एन इंटीजर एंड x plus 1 is equal to 1. यानी कि ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा x is equal to 0. तो x is equal to 0. तो यानी कि इसको हम मैच करेंगे किसके साथ c के साथ. सेकेंड पार्ट जो है वो c के साथ मैच है. ऑब्वियसली ये जो PRINCAL है दैट इज द फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट इज मैच विद d. Okay. I hope you understand. Yes. Now we have types of sets. Types of sets, that means empty set. Empty set, empty यानी कि understood है कि कुछ भी नहीं है, खाली है. There is no element. A set which contains no element is known as empty set. ठीक है. It's also known as void set or null set. It is denoted by phi. अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए. And this is the symbol for phi. Okay. And now, for example, we have x 1 is less than x is less than 2. ठीक है. That x is a natural number. There is no natural number between 1 and 2. Therefore, it is a empty set. And now we have x set b, x such that x is x square minus 2 is equal to 0.
अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा? तो अगर हम x की वैल्यू क्या बनेंगी? प्लस माइनस √2 विच इज नॉट ए रेशनल नंबर, therefore it is a null set or empty set. Okay, yes, now we have singleton set. Singleton, obviously one element which contains only one element is called singleton set. Set of even prime numbers. Even prime numbers only 2. Okay, now finite set. Finite से अब पता चल रहा है कि a set which contains only finite elements. For example 135 या 159, ठीक है, जिसको हम काउंट करें नंबर्स फाइनाइट हो, दैट इज फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट. फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू n, x इज ओड, यानी कि ओड नेचुरल नंबर्स. ओड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 5 7 9 and so on. These are the odd natural numbers. And now we have to state which of the following sets are finite or infinite. First, this one, x belongs to n, x minus 1, x minus 2 is equal to 0. Obviously यहाँ पर क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? x की वैल्यू 1 and 2 काउंट कर सकते हो, that is a finite set. Yes, now x belongs to n and x square is equal to 4. x square is equal to 4, यानी कि two values minus 2 and 2, but here x belongs to n, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा which is finite. This is also a singleton set. Yes, क्योंकि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हो तो सिंगलटन सेट होता है. Yes, now x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2. ठीक है, 1/2 is not a natural number, यानी कि empty set है. Empty means finite. Okay. Yes, now x belongs to n and x is a prime. x is prime, तो prime numbers कहाँ से start होते हैं? Yes, 2 3 5 7, ठीक है, उसके बाद 11 and so on. बहुत सारे नंबर्स हैं, that is infinite. Okay, yes. Yes, now we have x belongs to n, x is odd. Yes, odd वाला भी कौन सा सेट आएगा? That is infinite. I hope you understand this. Yes, now we have equal sets. Equal sets यानी कि two sets are said to be equal if every element of A is an element of B. ठीक है, जो A के एलिमेंट्स हैं वो B के भी एलिमेंट्स होंगे. That is known as equal sets. Cardinal number of a finite set or the order of a set. Number of elements in a finite set is called cardinal number, and it is denoted by NA. Okay, this is denoted by NA. That is the cardinal number. Equivalent sets, two sets are said to be equivalent if their numbers are same. ठीक है, नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है या नहीं है that does not matter. ठीक है, कि नंबर सेम होने चाहिए. जैसे सेट ए की बात करूं, सेट ए में मैं लिख देती हूँ 1 2 3 और सेट बी में लिख देती हूँ ABC. यहाँ पे जो नंबर है वो तो सेम आएंगे क्योंकि एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं. और बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इसके एलिमेंट्स हैं ABC. ठीक है, बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं.
Therefore A and B are equivalent sets, not equal sets. Okay, and now we have to justify these sets are equal or not. X, the letters of alloy, and B, the letters of Loy. The X can be written as, अब लेटर्स यानी कि अलॉय के अंदर जो लेटर्स है ALLOY, सेट्स को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 1 टाइम्स राइट करते हैं, 2 टाइम्स राइट नहीं करते। यहाँ पर जैसे L है वो 2 टाइम्स राइट किया हुआ है, इसको भी हम सिंगल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो लोयल है, लोयल के अंदर भी क्या है LOYAL, यहाँ पर भी L 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि वी कैन राइट दिस एज ALOY, दैट इज इक्वल टू B, X इज इक्वल टू B। और इसके जो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है, मैटर ये करता है कि उसके अंदर है या नहीं है। जैसे आप लोग अपनी क्लास में बैठते हो, आप फर्स्ट बेंच पर बैठो या लास्ट बेंच पर बैठो, आप क्लास में तो हो ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से सेट्स के अंदर है, यानी कि एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती। These are X and B are equal sets. And now second one, N belongs to Z. Z is the symbol for integers. ठीक है, जैसे कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है, Z हमारे पास इंटीजर्स का सिंबल है। एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि वो नंबर्स बताने हैं जो 4 से लेस है। ठीक है, राइट कीजिए। और बी क्या है, x बिलोंग्स टू R, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वो हमने राइट करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, फर्स्ट के अंदर n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स जो 4 और 4 से लेस हैं, दैट मीन्स वी हैव -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, और बी के अंदर क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स बनाए x माइनस 1 और 2, तो बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2। ठीक है, अब ये इक्वल है या नहीं है, अब इसमें देखिए, इसमें 0 तो बिलोंग करता है ए में, बट इट डज नॉट इन बी। और हम -2 की भी बात कर लेते हैं, -2 जो है वो ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता, -1 भी ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, therefore these two sets are not equal sets. And now these two sets are equivalent? No, क्योंकि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, therefore these sets are not equivalent. Yes, now we have subsets. Subsets यानी कि उसका एक पार्ट। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. ठीक है, यानी कि अगर A B का सबसेट है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट C, यानी कि C को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, this is a subset, symbol of subset. If A belongs to A implies, this is a symbol for implies, A belongs to B. ठीक है, यानी कि every element of A is also an element of B. Clear? That is known as subsets. यानी कि if A is an element of A implies A is also an element of B. A is not a subset. If A is not a subset, यानी कि एक एलिमेंट भी A के अंदर ऐसा है जो B के अंदर नहीं है, therefore it is not a subset. And this is the symbol. Which symbol? यानी कि सबसेट को कट कर दें, that is a symbol for not a subset.
ओके, every set A is a subset of itself, क्योंकि A के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, A में भी सारे एलिमेंट्स हैं. यू कैन राइट से दैट every set is a subset of itself. And phi, empty set which has no elements, we can say that phi is a subset of every set. यानी कि दो सेट तो ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे सबसेट, एक every set itself and empty set. For example, let A is equal to 135 and B, X is an odd natural numbers less than 6. अब इसके अंदर क्या है, A के अंदर 135 है, B के अंदर भी odd natural number less than 6. ठीक है, यहाँ पे बात होगी हमारे पास odd natural numbers की, तो ये हमारे पास odd natural number भी इसी का less than 6 है, and therefore A is a subset of B and B is a subset of A. Then we can say that A is equal to B. The two sets are equivalent. इक्वल कब होंगे, जब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. ओके, अब जैसे इसमें देखिए सेट A में क्या है, A E I O U वॉवल्स, A E I O U वॉवल्स हैं, और सेट B में क्या है, A B C D 4 एलिमेंट्स हैं. अब नाउ A is not a subset and B is also not a subset of A, क्योंकि इसके अंदर A के अंदर O है, B के अंदर O नहीं है. ठीक है, अब B के अंदर C है लेकिन A में नहीं है. It means A is not a subset of B and B is not a subset of A. Okay? Yes, now we have proper subset. A set A is said to be proper subset of B if every element of A is an element of B. There is at least one element in B which is not in A. यानी कि B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट कह सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं लेकिन जो A में नहीं है. ओके, दैट इज नोन एज प्रॉपर सबसेट. ठीक है, जब A B के इक्वल नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि A is not equal to B, then it is a subset. Universal set. A set which contains all the sets U. ठीक है, U is the universal set. जैसे A B C D उसी का ही पार्ट है तो U यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. जैसे हम बात करें अपने फतेहाबाद की, फतेहाबाद हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, यानी कि जो फतेहाबाद इज ए सबसेट ऑफ हरियाणा. हरियाणा किसका पार्ट है, इंडिया का. ठीक है, इंडिया की स्टेट है तो इट मींस हरियाणा इज ए सबसेट ऑफ इंडिया. और इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का. इंडिया इज ए सबसेट ऑफ एशिया एंड एशिया इज ए सबसेट ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्स. इट मीन्स यूनिवर्स जो है दैट इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे सेट्स आ गए, सारी की सारी स्टेट्स आ गई, सारी की सारी कंट्रीज आ गई. ठीक है, दिस यूनिवर्स इज द यूनिवर्सल सेट. यस, नाउ वी हैव द कंपेरेबल सेट्स. कंपेरेबल यानी कि हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर करते हैं या तो इक्वल होंगे या उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट A, B and C be 3 sets. If A belongs to B, B is a subset of C, and is it true A is a subset of C? If not, give an example. A B का एक एलिमेंट है और B C का सबसेट है, then we can say A is a subset of C. No. क्यों नहीं है, एग्जाम्पल देखिए. सेट A के अंदर सिंगल एलिमेंट है 1. सेट B के अंदर ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 1. ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, और C के अंदर ब्रैकेट में 1, 2 and 3 है. ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कि ये जो A है, A के सारे एलिमेंट्स, A जो है B से बिलोंग करता है क्योंकि एज इट इज यही एलिमेंट
बी के अंदर है, ठीक है। और जो बी है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 1a के अंदर तो ये एलिमेंट 1 है, लेकिन इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि स्पेशल बना दिया ब्रैकेट के अंदर। तो a जो है b का एलिमेंट है और b जो है c का सबसेट है, ठीक है। लेकिन a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो a से बिलोंग करता है, लेकिन 1 c से बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ 1 लिख भी देते ना बिना ब्रैकेट के, तब जो a है वो c से एक a जो है c का सबसेट बनता, अगर ये 1 को ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते। ओके, I hope you understand. That means we can say that an element of a set can never be a subset of itself. Yes, now we have the subsets of a set of real numbers. Set of natural numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5 dash. Set of integers. Integers are denoted by z, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Set of rational numbers, a numbers of the form p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0. And set of irrational numbers, √2, √3. Either we can say that the numbers which is not rational is known as irrational numbers. And relation between them. What is the relation between them? Natural number is a subset of z, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स z के अंदर हैं। एंड z इज ए सबसेट ऑफ q, q यानी कि रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है, और सारे के सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर है। इट मींस रेशनल नंबर q इज ए सबसेट ऑफ r। t क्या है? इन irrational numbers. Irrational numbers is a subset of real numbers. And natural number is not a subset of t. ठीक है, क्योंकि natural numbers irrational numbers नहीं है। I hope you understand this. Yes, now we have to remind the today's topic. Every set is a subset of itself. ठीक है, every set is a subset of itself. Empty set is a subset of every set. We can say that if A is a subset of B, implies A belongs to A and A belongs to B. It is true for every A. Two sets A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A. And the symbol, this symbol belongs to, and this is the symbol for subset. Should not be confused. यानी कि ये जो सिंबल है that connects two sets, ठीक है। and this symbol belongs to an element, connects an element, not a set. It means 2, 4 is a subset of 1, 2, 3, 4 and 2 belongs to 1, 2, 3, 4. यानी कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रही हूँ, एक सिंगल एलिमेंट लिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में 2 लिख देती हूँ, देन इट बिकम्स ए सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4. ओके, यस, नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.